हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही डीप कैलकुलेशन। अब नॉर्मल प्लेयर और सुपर ग्रैंड मास्टर्स, इन लोगों का जो कैलकुलेशन का थियरी है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है। इतने डीप में ये लोग चले जाते हैं, जैसे कि कार्लसन है, कास्पारोव है, सब सुपर जीएम की बात कर रहा हूँ मैं। इतने डीप में कैलकुलेट करते हैं कि बीच में जो इंटरमीडिएट मूव होती है, एक वेटिंग मूव होती है, वो भी वो लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना पावर होता है इनमें, और हम में भी ये पावर आ सकता है। तो इसके लिए आपको ऐसी कुछ पोजीशन देखनी होगी। देखिए, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वाइट टू प्ले, और यहाँ पे ब्लैक के पास एक पॉन एक्स्ट्रा भी है, लेकिन वाइट ये गेम कैसे फोर्स मूव कैलकुलेट करके गेम जीत रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने देखा भी नहीं होगा कि ऐसा सेक्रीफाइस होता है। आप ये गेम देखने के बाद आप सोचोगे कि क्या चेस में ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले वाइट कैलकुलेटेड रुक टेक्स नाइट, ब्लैक। अब देखो, रुक टेक्स नाइट, ऑब्वियस है कि ब्लैक को अगर पीस रिकवर करना है तो बिशप टेक्स रुक करना ही होगा। तो ये तो फोर्स मूव है। अब दूसरा जो मूव है वाइट यहाँ पे कैलकुलेट करता है, क्वीन F5, क्वीन C4 चेक। अब यहाँ पे ब्लैक ना तो पॉन इंटरपोज कर सकता है, क्योंकि आफ्टर पॉन देन क्वीन टेक्स बिशप, और वाइट विल विन मटेरियल। बिशप इंटरपोज नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट क्वीन टेक्स बिशप है। किंग A7 नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन टेक्स बिशप की थ्रेट भी है। तो बिशप को सेव करने का एक ही ऑप्शन रहता है, किंग टू B7। अब यहाँ जो मूव कैलकुलेट किए हैं ये देखने लायक है, क्वीन सैक्रिफाइस। अब आप देख सकते हैं किंग टेक्स क्वीन 4 से, वरना मटेरियल डाउन होता है। और यहाँ के बाद शुरू होती है मीटिंग अटैक, नाइट टू E5, डबल चेक। अब देखो, डबल चेक नाइट और बिशप दोनों का है, तो ना तो कोई पीस मार सकते ना बीच में ला सकते। डबल चेक में आप सभी लोगों को पता है कि किंग को ही मूव करना पड़ता है, और किंग के पास एक ही ऑप्शन है, किंग टू C5, और उसके बाद नाइट D7 चेक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किंग के पास ओनली ऑप्शन बचा है किंग टू D4। और फाइनली अब आपको लगता होगा कि नाइट टेक्स क्वीन, लेकिन ये गलत होगी। यहाँ पे ब्लैक विन हो जाएगा। अगर नाइट टेक्स क्वीन किया तो रुक टेक्स नाइट और रुक फॉर बिशप, बट सिंपल विनिंग फॉर ब्लैक। लेकिन व्हाइट ने तो चेकमेट का प्लान किया था, तभी ये सैक्रिफाइस काउंट किए हैं। यहाँ पे एक वेटिंग मूव किंग D2, और ब्लैक कुछ भी मूव करे, एनी ऑफ ब्लैक्स मूव, देन C3 चेकमेट। तो ब्रिलियंट मेट मैंने देखी थी यहाँ पे। दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई होगी ये 7 मूव, मेट इन 7 मूव है ये। जैसे कि आप देखो कि फर्स्ट मूव रूक टेक्स नाइट, बिशप टेक्स रूक। सेकंड मूव चेक, ये नहीं कर सकते। ओके, थर्ड मूव क्वीन सैक्रिफाइस, फोर्थ मूव नाइट चेक, फिफ्थ मूव नाइट चेक, एंड सिक्स्थ मूव वेटिंग मूव। इतने सारे मूव, फोर्स मूव तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बीच में जो वेटिंग मूव कैलकुलेट करना है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। दोस्तों, कुछ एंड गेम्स भी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्वीन बिशप वर्सेस रुक में क्या होगा। तो अगर आपके पास बिशप बचा है, सामने वाले के पास रुक बचा है, तो आप गेम हारोगे नहीं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको किंग को लाना होगा। तो अगर एक ही बात याद रखनी है, जैसे कि आपके पास व्हाइट स्क्वायर का बिशप है, लाइट स्क्वायर का, तो आपका किंग डार्क स्क्वायर कॉर्नर में ले जाके बैठ जाना पड़ेगा। तो ये गेम बुक ड्रॉ है, मतलब ब्लैक यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ से ब्लैक ने चेक दिया, सॉरी, अभी हम ये कहते हैं,
मान लो कि ब्लैक ने यहाँ पे वेटिंग मूव किया, आप वेटिंग कर सकते हो। ब्लैक अगर किंग भी नजीक लाता है और यहाँ पे आपको बिशप खेलना है, पिनिंग करता है तो आप किंग ऊपर ला सकते हो, और अगर किंग मूव करता है तो आप बिशप दूर ले जा सकते हो। आपका रुक चेक, आप फिर से बिशप टू b1। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ इसलिए हो रही है कि अगर ब्लैक किंग इधर आ नहीं सकता बिशप पे अटैक करने के लिए कभी भी, और ये सारे स्क्वायर कंट्रोल रहते हैं, और ब्लैक अगर वेटिंग मूव यहाँ करना चाहेगा तो स्टेलमेट हो जाएगी। तो ये पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास बिशप है तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपका बिशप जिस कलर का है उसके अपोजिट कलर कॉर्नर में किंग ले जाके रखना है। तो ये बुक ड्रॉ है। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वीन वर्सेस 7th रैंक पॉन वाली पोजीशन दिखाता हूँ। अपोनेंट के पास क्वीन है, आपके पास पॉन है, लेकिन पॉन कौन सी लाइन में है ये जरूरी है। तो क्वीन वर्सेस 7th रैंक पॉन में कुछ रूल्स है, जैसे कि रुक की लाइन में अगर पॉन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज रुक की लाइन में पॉन है, तो ये गेम बुक ड्रॉ है, मतलब ड्रॉ ही होने वाली है। जैसे कि ब्लैक ने अगर चेक दिया, किंग g8 चेक, किंग g7 चेक, किंग h8। अब यहाँ पे ब्लैक अपना किंग मूव नहीं कर सकेगा, अगर मूव किया तो स्टेलमेट ड्रॉ, और नहीं मूव किया तो कंटिन्यूस चेक देना पड़ेगा। जैसे ही वो चेक मिस कर रहा है उसी मूव में आपकी नेक्स्ट मूव में क्वीन बन रही है। तो ब्लैक अपना किंग जब भी चलाना चाहता है नेक्स्ट मूव में क्वीन बनने की थ्रेट रहती है, इसलिए ब्लैक कांट स्टॉप हिज चेक। जैसे चेक क्लोज आने की कोशिश करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाइए, इस चेक में ध्यान रखिए कि कॉर्नर में नहीं जाना है यहाँ पे, वरना मेट हो जाएगी। अगर कॉर्नर में जाते हो तो यहाँ पे ब्लैक चेक करेगा। तो ये कुछ एरर होती है खेलते समय, तो ये ध्यान रखना है, लेकिन ये डेफिनेटली ड्रॉ है। दूसरी पोजीशन ये है कि यहाँ पे अगर ये पॉन बिशप वाली लाइन में होता, देखो यहाँ पे दोस्तों अगर ये पॉन बिशप वाली लाइन में है तो भी ड्रॉ है। ध्यान रखिए, रूक पॉन एंड बिशप पॉन वर्सेस क्वीन मोस्टली ड्रॉ, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि व्हाइट का किंग सपोज इधर है h8 पे, और ब्लैक की क्वीन यहाँ से सीधा क्वीनिंग स्क्वायर में जा सकती है, तो यहाँ पे गेम ड्रॉ होती नहीं है। तो यहाँ पे व्हाइट इस पॉन को छोड़ के जा सकता है, क्यों कि यहाँ पे ब्लैक अगर क्वीन टेक्स पॉन करेगा तो स्टेलमेट हो जाएगी और ये गेम यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो चलिए दूसरी पोजीशन मैं दिखाता हूँ कौन से पॉन में आप विन कर सकते हो, लेकिन विन करने के लिए आपके पास क्वीन होनी जरूरी है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज अब मैं दिखाऊंगा क्वीन वर्सेस 7th रैंक पॉन। तो जो आपके पास अगर क्वीन है और ब्लैक के पास नाइट वाला पॉन, या फिर किंग वाला पॉन, या फिर क्वीन वाला पॉन, और या फिर ये नाइट वाला पॉन, इन चार में से कोई एक पॉन 7th रैंक पे भले ही पहुंच गया, लेकिन ये गेम व्हाइट जीत सकता है, इजीली विनिंग है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जीतने की जो ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मूव भी मिस नहीं करना। अगर मूव मिस किया तो तुरंत ही ब्लैक अपना पॉन प्रमोशन कर रहा है। तो चलिए थियरी देखते हैं, पहले क्या करेंगे यहाँ पे। तो क्वीन चेक देना है, धीरे धीरे किंग के नजदीक आना है आपको। क्वीन चेक, क्वीन e4 चेक, देन अब आपको चेक नहीं देना है, पॉन पे अटैक करना है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है पॉन बचाने का, किंग टू e1। अब यहाँ से e3 से चेक देना है, किंग के पास एक ही जगह पॉन बचाने के लिए d1। अब आप देखिए पॉन प्रमोशन यहाँ पे स्टॉप हो गया है, क्योंकि उसी का किंग यहाँ पे आ गया है क्वीनिंग स्क्वायर में। अब आपको किंग चलना है, ब्लैक कंटिन्यू करेगा किंग c2। अगर c1 किया ब्लैक ने तो भी आप किंग चला सकते हो, ध्यान रखें क्योंकि पॉन हो जाता है पिन। तो ब्लैक यहाँ पे किंग c2 करेगा, आप फिर से यहाँ पे
कहीं से भी चेक दे सकते हो और फिर इस पे अटैक करोगे, किंग उसे बचाने जाएगा और फिर यहाँ से चेक दोगे, किंग के पास एक ही ऑप्शन होगा। फिर आपको एक मूव गेन करनी है, ऐसे ऐसे करके आप नजदीक आते जाइए। चेक, किंग गोस हियर, देन ये चेक, किंग यहाँ पे और अटैक करो, किंग E1, फिर से चेक, किंग D1 और ऐसे ऐसे करते आपका किंग नजदीक आएगा। चेक, मान लो कि यहाँ आता है तो यहाँ पे अटैक करेंगे, किंग C1 और देन क्वीन C3 चेक, और यहाँ पे अब आपका किंग बहुत ही क्लोज आ गया है और यहाँ पे आप यहाँ से चेक दोगे, किंग के पास एक ही ऑप्शन है। देन किंग D3 एंड क्वीन टेक्स पॉन चेक, यहाँ पे आप वेटिंग करके चेकमेट आराम से कर सकते हो। तो ये थी क्वीन वर्सेस 7th रैंक पॉन की थियरी। दोनों थियरी आपको ध्यान से समझनी है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी एंड गेम्स लेके मैं अब आने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय गुजरात।